गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज जो होता है ना, हम लोग क्लास 10 का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। देखिए, बुक में अगर आप बुक में ढूंढने जाओगे तो बुक हमारा काफ़ी ज़्यादा लेंथी करके दिया हुआ है, चाहे वो एनसीईआरटी हो चाहे वो हमारा एस चंद, उसमें काफ़ी लेंथी है। तो मैंने आप लोगों के लिए क्या किया ना, इसका ना एक शॉर्ट नोट्स बनाया है, तो ना उससे अगर आप पढ़ोगे तो आपको ईजिली समझ में भी आएगा और क्या होगा ना कि आपका टाइम भी बचेगा। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री होता क्या है? द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। देखिए, साइंस का वो ब्रांच जो डिस्कस करे किस किस चीज़ों के बारे में, किसी भी एलिमेंट्स या कंपाउंड के प्रॉपर्टीज के बारे में, उसके कंपोजिशन के बारे में। कंपोजिशन का मतलब क्या होता है? वो किससे बना हुआ है उसके बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करे, एलिमेंट्स और कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स वगैरह के बारे में डिस्कस करे, तो वो हमारा केमिस्ट्री कहलाता है। तो सबसे पहले केमिस्ट्री क्या होता है? ऐसा साइंस का ऐसा ब्रांच जो किसके बारे में डिस्कस करे, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड के प्रॉपर्टीज के बारे में, कंपोजिशन के बारे में और स्ट्रक्चर के बारे में हमारा डिस्कस करेगा। अब नेक्स्ट क्या है? टाइप ऑफ चेंजेस इन नेचर। नेचर में कितने तरीके के चेंजेस होते हैं? बेसिकली नेचर में 3 तरीके के चेंजेस होते हैं। पहला होता है फिजिकल, सेकंड होता है केमिकल एंड थर्ड वन होता है रेडियो एक्टिव चेंजेस। फिजिकल चेंजेस में क्या होता है? प्रोसीड थ्रू फिजिकल चेंजेस, ये फिजिकल चेंजेस के थ्रू होता है। केमिकल में केमिकली चेंज होता है और रेडियो एक्टिव में क्या होता है? रेडियो एक्टिविटी चेंज होता है हम लोगों का। जैसे फिजिकल चेंजेस का अगर हम लोग एग्जाम्पल का बात करें तो मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस का पिघलना हमारा फिजिकल चेंजेस है। बॉइलिंग ऑफ वाटर, वाटर का बॉयल होना, जैसे कि मेल्टिंग ऑफ आइस समझिए, तो आइस क्या है? सॉलिड स्टेट में है, वो क्या हो गया? जब वो पिघला तो वो लिक्विड में हुआ एंड देन गैसेज में चेंज हो गया, तो वो फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है। केमिकल चेंजेस में क्या होता है? किसी भी एलिमेंट का केमिकली चेंज होना, जैसे बर्निंग, जैसे हम एक लकड़ी है उसको हम जला रहे हैं तो वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला, तो वो हम लोग को क्या दिया? फ्यूल। वो फ्यूल जला, हम लोगों को तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस किया। दूसरे एग्जाम्पल का बात करें केमिकल चेंजेस में, जैसे बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर को हम लोग जला रहे हैं तो वो स्मोक दे रहा है, तो वो भी हमारा क्या है? एक तरह का केमिकल चेंजेस है। रेडियो एक्टिव का बात करें तो न्यूक्लियर रिएक्शन हो गया, फिजन हो गया, ये सब किसका एग्जाम्पल है? रेडियो एक्टिव चेंजेस का एग्जाम्पल है। बात करते हैं व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, जिसमें हम लोगों का टॉपिक ये बेस्ड है। वो केमिकल रिएक्शन होता क्या है? तो अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच ट्रांसफर ऑफ वन और मोर सबस्टेंस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन न्यू सबस्टेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक या एक सबस्टेंस जो होते हैं ना, उनका फॉर्मेशन होता है। मतलब दो सबस्टेंस या दो से ज्यादा सबस्टेंस आपस में रिएक्ट करते हैं और एक नया, एक या एक से ज्यादा नया सबस्टेंस जो होता है उसका फॉर्म होता है। केमिकल रिएक्शन की अगर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो इसमें जो नया सबस्टेंस बनेगा उसका प्रॉपर्टीज जो होगा वो अपने पुराने वाले सबस्टेंस से टोटली डिफरेंट होता है। नेक्स्ट क्या होता है? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या होते हैं? द सबस्टेंस व्हिच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। ऐसे सबस्टेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं वो हमारे रिएक्टेंट कहलाते हैं। प्रोडक्ट, द सबस्टेंस व्हिच फॉर्म्ड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन। ऐसे सबस्टेंस जो केमिकल रिएक्शन के बाद बने वो हमारे प्रोडक्ट कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हाइड्रोजन, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू CO2 हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन किया तो कार्बन और ऑक्सीजन हमारा क्या हो गया? कार्बन एंड ऑक्सीजन हमारा रिएक्टेंट हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड जो बना वो क्या हो गया? हमारा प्रोडक्ट हो गया। अब आइडेंटिफिकेशंस ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, आप इसको बोल सकते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम लोग कैसे पहचानते हैं, या फिर आप इसको ये भी बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक। सबसे पहले क्या होता है? इवोल्यूशन ऑफ गैस। जब भी हम लोगों का केमिकल रिएक्शन होगा उसमें से क्या होगा? गैस इवॉल्व होगा। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस जो होता है वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। चेंज इन कलर, उसके कलर में चेंजेस आएगा। हो सकता है कि जब आप रिएक्टेंट को रिएक्ट करवाए हैं तो उसमें से कोई पर्पल कलर का हो, लेकिन जब प्रोडक्ट बना वो कलरलेस हो गया, तो चेंजेस इन कलर होता है। फॉर्मेशन ऑफ पर्सिपिटेशन, सबसे पहले पर्सिपिटेशन क्या होता है? एक सॉलिड सबस्टेंस, जैसे जब हम लोग केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तो एक सॉलिड सबस्टेंस जो उस रिएक्शन से अलग हो जाए वो हमारा पर्सिपिटेट कहलाता है। तो फॉर्मेशन ऑफ पर्सिपिटेशन। चेंज इन स्टेट, कोई भी सबस्टेंस अपना स्टेट चेंज करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल वो सॉलिड में है तो उसका रिएक्शन करवाए तो वो लिक्विड में हो गया, लिक्विड से फिर वो गैसेस में चेंज हो गया, तो वो अपने स्टेट को चेंज करेगा। क्या है? केमिकल इक्वेशन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन का, जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है सिंबल एंड फॉर्मूला के फॉर्म में, वो हमारा केमिकल इक्वेशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मानिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो कार्बन को और ऑक्सीजन को जब हम लोग रिएक्ट करवाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। तो इसको हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं। एक वर्ड इक्वेशन में लिख सकते हैं, जब हम लोग पूरा कार्बन लिखेंगे CARBON कार्बन लिखेंगे, फिर ऑक्सीजन का स्पेलिंग लिखेंगे, फिर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का स्पेलिंग लिखेंगे। दूसरा क्या होता है? वर्ड इक्वेशन। दूसरा क्या होता है? हम लोग
का सिंबल इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ उसके सिंबल को लिखते हैं, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन तो C+O2, तो ये हमारा क्या हो गया, कार्बन प्लस ऑक्सीजन हो गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिंबल इक्वेशन हो जाएगा। अब टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जो होते हैं ना वो बेसिकली कितने टाइप्स के होते हैं, केमिकल रिएक्शन का बेसिकली कितना टाइप होता है, अब हम लोग वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले केमिकल रिएक्शन जो होते हैं वो 5-6 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। सबसे पहले होता है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, फिर आपका डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, दोज केमिकल रिएक्शन विच इन्वॉल्व द कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस टू फॉर्म अ सिंगल न्यू सब्सटेंस आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब ऐसे रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस, बहुत सारे सब्सटेंस आपस, कितने भी सब्सटेंस आपस में कंबाइन करें उससे हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन हमारा प्रोडक्ट का नंबर कितना होना चाहिए, एक ही प्रोडक्ट बनना चाहिए। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन 2 सब्सटेंस आपस में कंबाइन किए तो हम लोग का क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना, तो हमारा प्रोडक्ट एक ही है। रिएक्टेंट के नंबर पे ये डिपेंड नहीं करता, रिएक्टेंट का नंबर कितना भी हो सकता है, प्रोडक्ट आपका सिंगल होगा। जैसे मानिए हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन तो हम लोगों का वाटर बनाता है, तो 2 यहाँ पे कंबाइन किए तो वाटर बनाया हम लोगों का। एक कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया तो मीथेन बनाया हम लोगों का। तो हम लोगों को इससे फर्क नहीं पड़ता है कि हमारे रिएक्टेंट में कितने एटम्स के अमाउंट मौजूद है, हम लोग को फर्क इससे पड़ता है कि हम लोगों के प्रोडक्ट में कितना सब्सटेंस बना है। प्रोडक्ट में कॉम्बिनेशन रिएक्शन में प्रोडक्ट में सिर्फ एक ही सब्सटेंस बनना चाहिए, एक से ज्यादा सब्सटेंस बनेगा तो वो हम लोग का कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं होता है। समझा है, जैसे ABC ये मानिए कोई कंपाउंड है, मतलब कोई सब्सटेंस है, ये तीनों आपस में रिएक्ट करवाया, एक सब्सटेंस बना, D बना हम लोगों का, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। जैसे मैग्नीशियम और नाइट्रोजन आपस में कंबाइन किया तो Mg3N2 बनाया, कार्बन ऑक्सीजन आपस में कंबाइन किया तो CO2 बनाया। नेक्स्ट हमारा क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दोज केमिकल रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड ब्रेक डाउन टू प्रोड्यूस 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंस आर नॉन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें एक सिंगल सब्सटेंस टूट के बहुत सारा कंपाउंड है, 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस प्रोड्यूस कर, जैसे सोडियम क्लोराइड जिसको हम लोग कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, NaCl होता है। ये एक सब्सटेंस, ये टूटा तो सोडियम अलग हो गया, क्लोरीन अलग हो गया। कैल्शियम क्लोराइड CaCO3 ये टूटा तो कैल्शियम ऑक्साइड अलग हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गया। इसमें टाइप ऑफ हम लोगों का जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, ये इसके 2 टाइप्स होते हैं। पहला होता है हम लोगों का थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरा होता है इलास्टिक इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन। देखिए थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है, दोज रिएक्शन यूज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ द रिएक्टेंट। जैसे ऐसा रिएक्शन जिसमें हम लोग हीट एनर्जी का इस्तेमाल करें, अपने रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए हम लोग हीट का इस्तेमाल करें, तो वो हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या कहलाता है, ऐसे रिएक्शन जिसमें हम लोगों को रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इस्तेमाल करें, तो वो हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग ध्यान से देखिए, अगर हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन की बात करें तो कैल्शियम क्लोराइड को तोड़ने के लिए ना हम लोगों को हीट का रिक्वायरमेंट पड़ता है। हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस की बात करें तो आपको पता होगा कि वाटर को तोड़ने के लिए, वाटर से हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को अलग करने के लिए हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना पड़ता है। नेक्स्ट क्या है हम लोगों का, नेक्स्ट क्या है इसका थर्ड पॉइंट क्या है इसमें, टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन का तीसरा पॉइंट क्या है, फोटोलाइसिस और फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। ऐसे रिएक्शन जिसमें हम लोगों को लाइट एनर्जी के इस्तेमाल करना पड़े, मतलब सनलाइट वगैरह का इस्तेमाल करना पड़े, तो वो हमारा फोटोलाइसिस या फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन कहलाता है। जैसे AgC है, सिल्वर क्लोराइड को तोड़ने के लिए हम लोग को सनलाइट का इस्तेमाल करना पड़ता है। नेक्स्ट क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दोज रिएक्शन ऐसे रिएक्शन जिसमें इन विच मोर रिएक्टिव सब्सटेंस, इसमें जो सबसे ज्यादा ताकतवर सब्सटेंस होता है वो क्या करता है, लेस रिएक्टिव सब्सटेंस को उसके जगह से हटाकर नया सब्सटेंस बनाता है, नया प्रोडक्ट बनाता है, तो वो हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। जैसे कॉपर सल्फेट जब आयरन के साथ रिएक्ट करेगा तो हम लोगों का आयरन जो होगा वो कॉपर से ज्यादा ताकतवर है, तो वो क्या करेगा, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटा के खुद के साथ जाके मिल जाएगा और आयरन सल्फेट बनाएगा, और कॉपर क्या हो जाएगा, कॉपर हम लोगों का अलग हो जाएगा। अब जैसे देखिए लेस डिक्रीज, सबसे ज़्यादा हम लोगों का डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। अब देखिए ध्यान से समझिए, सबसे ज़्यादा हम लोगों का लिथियम क्या पोटाशियम ये नीचे घटते हुए क्रम में जा रहा है। मतलब लिथियम के बाद जो होता है सबसे कम रिएक्टिविटी किसका होता है, पोटाशियम का होता है, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, फिर टीन, आयरन, ये सब का जो होता है ये लेस रिएक्टिविटी सीरीज में है हम लोगों
लोग का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, इन विच टू डिफरेंट एटम, दो डिफरेंट एटम, दो ग्रुप के दो डिफरेंट एटम एक दूसरे को रिमूव कर दें, ठीक है, और उनके आयंस वगैरह जो होता है वो न्यू कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करे, वो हम लोगों का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। जैसे सोडियम सल्फेट है यहाँ पे और बैरियम क्लोराइड है, तो बैरियम सल्फेट अपना बनाया, सोडियम क्लोराइड अपना बनाया, तो इसमें क्या होता है, दो ग्रुप एक दूसरे को रिमूव करता है। नेक्स्ट क्या है, एक्सोथर्मिक, इंडोथर्मिक। एक्सो का मतलब क्या होता है, हीट प्रोड्यूसिंग, और इंडो का मतलब क्या होता है, हीट को एब्जॉर्बिंग। तो ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा हीट रिलीज हो, वो हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। जैसे मीथेन को जब ऑक्सीजन के साथ आप रिएक्ट करवाओगे ना, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट पे हीट प्रोड्यूस होगा, तो वो क्या किस फॉर्म में होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के फॉर्म में होगा। इंडोथर्मिक रिएक्शन, ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसके फॉर्मेशन में ना बहुत ज़्यादा हीट को एब्जॉर्व कर लिया जाए, तो वो हमारा क्या कहलाता है, इंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। जैसे कैल्शियम क्लोराइड जो होता है ना, जब हम लोग उसको हीट देते हैं तो वो क्या करता है, ठंडा पड़ने लगता है, और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन के अलग हो जाता है।